कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बातों में क्या है रहना। ये गाना बहुत बार सुना होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या काम मिला है लोगों को? कहते रहना, कहते रहना, कहते रहना। और कुछ कुछ तो वो जरूर कहेंगे। हम इंसानों के बीच में हैं, वी आर ह्यूमन बींग। भगवान ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया है जो बक 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 करता ही रहता है। कुछ तो लोग कहेंगे, और ये जो कुछ लोग कह रहे हैं, बेकार की बातें जो कह रहे हैं, उसको लेकर हम परेशान हैं, दुखी हैं। और जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं उनमें से 70% यानी 70% जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी बातें उसकी बातें जो अंदर गई, अंदर जाके जो खिचड़ी बनी, उसको लेके हम परेशान हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी में सुनाता हूँ। एक किसान था, बहुत बहुत बड़ा किसान था। उसका एक बेटा था, दोनों बहुत मेहनत करते थे। एक बार गांव के पास में एक जो गांव था, उसमें बहुत बड़ा मेला लगा। जी हाँ दोस्तों, और उस मेले में सब लोग जाने लगे। तो किसान ने अपने बेटे से कहा, चल रामू, आज चलते हैं मेले, बहुत बड़ा, 5 साल में एक बार ये मेला लगता है, आओ चलते हैं, मेला देख के आते हैं। और तैयारी करने लगे दोनों, बाप और बेटे। तभी उसको ख्याल आया कि बहुत बड़ा मेला है, 5 साल में एक बार आता है मेला, और सब कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो वहाँ से मैं लेकर आऊँ, कुछ सामान ले आता हूँ, सस्ता मिलेगा, और यहाँ आके बेचूंगा, 2 पैसे मुझे लाभ में मिल जाएंगे। उसने सोचा, और उसके पास एक बहुत बड़ा गधा था, और उस गधा को लेके, यानी तीनों, बाप, बेटे और गधा लेके वो चल पड़े। कहाँ? मेला देखने के लिए। थोड़ा दूर था जहाँ मेला था, वहाँ मेला लगा हुआ था, वहाँ से इस गांव की जो दूरी काफ़ी थी। चलने लगे, चल मुसाफिर चल चला चल चल चला चल, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। अचानक गांव के 2 आदमी उधर से आ रहे थे। उन्होंने देखा और कहा, अरे राम राम घनश्याम, लगता है मेले में जा रहे हो अपने बेटे को लेके। हाँ हाँ, जाओ जाओ, हम वहीं से आ रहे हैं। तभी वो दोनों जो आ रहे थे, उन्होंने आपस में कुछ फुसफुस करने लगे, जैसे कि आदत है आपको और मुझे, हम सबको। और देखो देखो, बेटा छोटा है और काफ़ी लंबा रास्ता है, और दोनों ही पैदल जा रहे हैं। बेचारा बेटा, है ना, गधा साथ में जा रहा है, अगर गधे पे बैठ जाता तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है ना, बेटा छोटा है, क्यों भाई, क्यों भाई, है ना। सच में ऐसे ऐसे बात करते हैं हम लोग। ये बात उस किसान को सुनाई दिया, यानी घनश्याम को सुनाई दिया। उसने सोचा, ये तो सही बात है, बेटा छोटा है और चल के भी जा रहा है, थक गया होगा। उसने क्या किया, बेटे को उस गधे पे बिठा दिया, उनकी बात मान ली और चलने लगे। थोड़ी देर के बाद 2 और आदमी उस गांव के आ रहे थे उधर से। उन्होंने कहा, अरे राम राम घनश्याम, लगता है जा रहे हो मेला देखने के लिए, हम वहीं से आ रहे हैं। हाँ हाँ, और साथ में बेटा भी जा रहा है। हाँ हाँ। तभी वो दोनों आपस में बात करने लगे, और देखो देखो, बेटा मजे में गधे में बैठा हुआ है, बूढ़ा बाप चल के जा रहा है, काफ़ी लंबा रास्ता है। क्या ज़माना आ गया, घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। बेचारा बूढ़ा है, थोड़ा सा बैठ जाता तो क्या हो जाता। ऐसा करके वो कह के चले गए। ये बात बेटे ने सुन ली। उसने कहा, बापू मैं उतर जाता हूँ, मैं तो चल सकता हूँ, तुम थक गए होंगे, तुम बैठ जाओ। ये कह के बेटा उतर जाता है और बाप को बिठा देता है। फिर क्या, चल चला चल चल चला चल चल चला चल, फिर चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद 2 आदमी और उधर से आ रहे थे। उन्होंने कहा, अरे राम राम घनश्याम, मेले में जा रहे हो, हम भी वहीं से आ रहे हैं। और उन्होंने भी आपस में बात करना शुरू कर दिया, फुसफुस उन्होंने भी किया अपने आप से। दोनों ने ये कहा, देखो कि बेचारा गधा चला जा रहा है साथ में, और बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, और देखो बेटा जो है, जो छोटा बेटा है, वो पैदल जा रहा है। थोड़ा सा शर्म करना चाहिए, थोड़ा सा रहम खाना चाहिए उस बेटे के ऊपर। कैसा बाप है, अपनी बेटे को नीचे, मतलब बेटे नीचे जा रहा है और वो गधे में आराम से बैठा हुआ है। ये देखो, ये कोई ज़माना है। ये बात उस किसान को, यानी उस बाप को सुनाई दिया। उसने क्या किया, अरे बेटा बेटा रुको रुको, तुम भी आ जाओ साथ में और हम मिल के चलते हैं। तो बेटा भी गधे के ऊपर आ गया, यानी गधा उसके ऊपर, बाप और बेटे चल चला चल चल चला चल, फिर चलने लगे। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद 2 और आदमी उधर से आने लगे सामने से। उन्होंने कहा, अरे राम राम घनश्याम, लगता है मेले में जा रहे हो। हाँ, और बेटा भी साथ में है। तभी वो दोनों आपस में बात करने लगे। उन्होंने आपस में ये कहा, अरे देखो बेचारा गधा है ना, बेजुबान जानवर, कुछ भी नहीं कह सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे इतना काम लें। बाप भी बैठा हुआ है और बेटा भी बैठा हुआ है,
हाय राम, इतने निर्दयी हैं, क्या होगा इस जमाने का, घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। या ये कह के वो दोनों चले गए। ये दोनों ने सुन ली, बाप ने और बेटे ने भी ये सुन ली। अब वो उन्होंने सोचा सच में गधा बेचारा है, बहुत तकलीफ में है। तो उन्होंने एक डंडा कहीं से ढूंढ निकाला और नीचे उतर गए और गधे को बांध लिया और दोनों कांधे पे गधे को टांग के चलने लगे, चलते गए। दोस्तों क्या सुना, क्या समझा, कहीं ये हाल आपका और मेरा तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम सबका है। अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आपको भी सारे सवालों का जवाब, परेशानियों का जो हल है, जो मुसीबतें आपके सामने आई है, वो सिर्फ इसीलिए आई है कि हमने इधर उधर की जो बातें हैं, फालतू बातें हैं, बेकाम के जो बातें हैं, उनको आने दिया है और अपनी दिल में जगह दे दी है। सुनी सुनाई हुई बातों पे हम चलने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, उसकी तह तक जाना, हकीकत पे काम करना, उस पर थोड़ा सा सच्चाई जानने की जो मेहनत हम लोग नहीं करते हैं। बस इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, इसलिए तो ये गीत बड़ा मज़ेदार है। उसमें गहरा राज ये है, कुछ तो लोग हैं, लोगों को जुबान मिला है, आसपास आपके दोस्त हैं, आपके ऑफिस वाले हैं, घर वाले हैं, कुछ ना कुछ कहने का उनको फ्री में लाइसेंस मिला हुआ है। अब लाइसेंस तो कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि भगवान ने लाइसेंस दी है। तो वो बकबक करेंगे, बकवास करेंगे, और वो जो बकबक करेंगे, बकवास करेंगे, फालतू की बातचीत इधर उधर करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आपका काम बिगड़ जाएगा, और वो बातें आप सोच सोच के आज का दिन जो खूबसूरत है, जो सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसका कबाड़ा हो जाएगा। हमारा रिसर्च ये कहता है दोस्तों, 70% से ज़्यादा घर इसलिए टूटते हैं क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे हम चलने लगते हैं, अपना दिमाग हम यूज करना भूल जाते हैं। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए कि क्या आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, या कोई आपको ऐसी बातें सुनाए तो आप क्या करते हैं उस समय। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छी बात है, ज़रूर मुझसे शेयर करिए, मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों। क्यों? तो इन बातों को आने ना दे, इन बातों को सुना और अनसुना कर दीजिए। आएंगे भी लोग, आपसे कुछ कहेंगे भी, तो उनको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए, किक मार दीजिए। तो क्या होगा, ये बातें ना आएंगी, ना आपका मूड खराब होगा, ना आपका दिमाग का दही बनेगा। आपका जो काम है वो सुंदर होगा, सहज होगा, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। सो बी फिट, बी फाइन। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। बातें हमें पकड़ लेती हैं या हम बातों को पकड़ लेते हैं, जरा सोचिए। नहीं, बातें हमें पकड़ लेती है, नहीं, हम बात को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, उल्टा होता है, बातें कुछ भी नहीं होती है, हम उसको पकड़ के रख लेते हैं और उस पे बैठ जाते हैं, आलती पालती मार के हम बातों को अपना घर बना लेते हैं और उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सारा कबाड़ा हो जाता है, सारा मूड ऑफ हो जाता है, बनी बनाई बातें बिगड़ जाती हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, जिसका कोई कार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उन बातों को छोड़ दो। छोड़ो बेकार की बातें, बातों में क्या रहना, आगे चलो, बढ़े चलो, खुश रहो।